जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। पिछले वर्ष भी बाबा महाराज के एक भक्त नीम करोली धाम में आए थे, पर एक दिन पहले आ गए थे। इस बार क्यों लेट आए हैं स्वयं बताएंगे। पर बाबा महाराज के सारे धामों में जाते हैं, बाबा महाराज का आशीर्वाद पाते हैं। आज 15 फरवरी को थोड़ा लेट हो गए, नहीं तो पिछले साल तो बहुत नाचे थे ये। और जब उत्सव की आप वीडियो देखेंगे तो आप भी नाचने लगेंगे। इतना प्यारा उत्सव नीम करोली धाम में हुआ है। कहाँ गए थे, क्यों लेट हुए, स्वयं आप भी पूछे और हम भी पूछे, क्योंकि बाबा के वक्त में अधिकार है दोनों को ही, आपको भी और मुझे भी। राजू भाई राम राम। राम राम, जय नीम करोली बाबा, राजू जय भाई, हनुमान जी। सबसे बड़ी शिकायत है कि आप पिछले वर्ष 14 फरवरी को आए थे और इस बार आए हैं 15 फरवरी को। जैसा कि मनोज जी आपको मालूम है और सभी भक्तों को मालूम है कि मैं बाबा की इजाज़त के बगैर अब कहीं नहीं जाता आता। बाबा जी की जहाँ इच्छा होती है वहाँ मुझे भिजवाते हैं और मैं चला जाता हूँ। बाबा जी ने अभी मुझे एक इशारा दिया है, बागेश्वर धाम बालाजी, जो आपने नाम सुना होगा, पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, जो सनातन का धर्म का झंडा ऊंचा करने के लिए, हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए दौड़ रहे हैं। मैं उन्हीं के दरबार पे गया था। 14 तारीख को मेरी वहाँ पर पेशी थी, उस पेशी में हाजिरी लगा के सीधा मैं रात को वहाँ से भागा और 15 तारीख को नीम करोली आपके सामने पहुँच चुका हूँ। मैं बाबा जी की असीम अनुकंपा और कृपा है कि मैं बाबा जी के हर प्रयोजन, जो भी बाबा जी के उत्सव होते हैं, सभी उत्सवों में हर जगह शामिल हो जाता हूँ। और तकरीबन आप लोगों से इसी माध्यम से मैं जुड़ा रहता हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि बाबा जी की धामों पे जाने के बाद में क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। नहीं मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। बाबा जी के हर धाम में वही एक ऐसी ऊर्जा मिलती है कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। और आप सभी लोगों का सहयोग और आप लोगों का आशीर्वाद से ही मैं ये काम कर पाता हूँ। और अधिकतर मैं जब बाबा के धाम पे जाता हूँ तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों से संपर्क बना रहे और मैं आप लोगों से जुड़ा रहूँ। जय बाबा नीम करोली, जय हनुमान जी। राजू भाई, अभी आप वृंदावन भी गए थे और कई स्थानों पर गए हैं। जी, मैं वृंदावन आने से पहले बामनिया धाम भी गया था। अभी नया साल मैंने बाबा जी का जो है, लोग जो नया साल मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर जिसको बोलते हैं लोग, और नया साल का जो उत्सव मनाते हैं वो अपनी फैमिली, अपने यार दोस्तों के साथ बड़े बड़े होटलों में बनाते हैं, 5 स्टार होटलों वगैरह में जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन मैं 29, 30, 31 दिसंबर को बामनिया धाम गुजरात के अंदर था और बाबा जी के साथ 31 दिसंबर को मैंने अपना नया साल विश किया। उसके बाद मैं 2 तारीख को आपका वृंदावन पहुंच गया था। 2 जनवरी की तारीख थी, शायद बसंत पंचमी जो थी, 2 जनवरी को मैं वहाँ वृंदावन पहुंच गया था। बाबा जी की असीम कृपा और आशीर्वाद है आप लोगों का कि मैं इसी धामों पे जाता रहता हूँ, आता रहता हूँ। राजू भाई, बाबा महाराज के आप, अब तो मैं यही कहूँगा भक्तजनों कि बाबा के सारे धामों में जाते हैं, निस्वार्थ कार्य करते हैं। निस्वार्थ कार्य वही कर सकता है जो सच्चा भक्त होगा। जहाँ पे स्वार्थ आ जाता है वहाँ पर पूजा नहीं होती है। और राजू भाई तो सच्चे हृदय के हैं, जिससे भी प्रेम करते हैं उसे अपना मान लेते हैं, भले ही राजू भाई को वो धोखा दे दे। पर राजू भाई, एक बात थोड़ी सी शेयर करेंगे कि बाबा के बर्थडे पर एक छोटी सी बात पर मुझे लगा था कि आप थोड़े चिंतित हो गए, और बर्थडे के बाद हमने देखा है कि बर्थडे वाली चिंता आपकी बाबा महाराज ने संपूर्ण ख़त्म कर दी है। क्या ये सत्य है कि नहीं है? नहीं, ऐसा है कि बाबा जी के हर धामों पे जाने के बाद में एक अलग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। और बाबा जी का आशीर्वाद तो इस प्रकार बरसता है कि आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं होती है। बाबा जी पल पल, जो भक्त है बाबा जी के और बाबा जी से जुड़े हुए जो भी परिवार है, उन लोगों की मदद तो बाबा करते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन क्या है कि बाबा की जी की कृपा पाने के लिए जो करना होता है वो अपने मन से करना होता है। बाबा जी को धन दौलत से किसी से भी प्यार नहीं था। और वाकई में मैं भी ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर आप पैसे के मोह में रहोगे या दूसरे कोई मोह में ग्रस्त रहोगे तो आपका जीवन
दुखों में ही चलता रहेगा। लेकिन क्या है कि मैंने तो अपना जीवन बाबा जी के ऊपर समर्पण, त्याग और सेवा पे लगा रखा है। तो आप भी अगर कहीं मुझे चाहे बुलाना या कहीं मतलब मुझे नया धाम बताना चाहे, अभी तक मैं बाबा जी के 47 धामों तक पहुंच चुका हूं। लेकिन लोगों को मुझसे सुनता हूं बाबा जी ने 108 से ज़्यादा जगह धाम बना रखे, लेकिन मुझे इसकी जानकारी अभी तक मिली नहीं है। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे नए नए धाम की जानकारी मिलती रहे। अभी पीछे 3 महीने में मुझे 2 नए धाम मिले थे, उन पर भी मैं जाके आ चुका हूँ। जय बाबा नीप करोरी, जय हनुमान जी। बाबा जी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। हमारी तो क्या औकात है, हम तो बहुत छोटी सी चीज़ है। भक्तजनों, बात सत्य है कि बाबा को आप किस भाव से याद करते हैं, क्योंकि बाबा महाराज आपका रुपया पैसा नहीं लेते हैं। बाबा महाराज तो कहते हैं प्रेम करो, और जो प्रेम करते हैं उनके साथ सदैव बाबा महाराज रहते हैं। राजू भाई तो मस्त है, दीवाने हैं, और होना भी चाहिए। अपने जीवन में आप कमा सकते हैं बहुत पैसे, बहुत सारे पैसे ला सकते हैं, पर आप भक्ति कहाँ से लाएंगे? भगवान 2 रास्ता देते हैं, एक सुख और एक दुख। दुख में सभी कहते हैं भगवान ये दुख हटा दो, दुख हटा दो, दुख हटा दो, पर दुख देने का कारण क्या है? दुख देने का कारण प्रभु का ये है कि प्रभु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। सुख जब आएगा आपके जीवन में तो समझ लेना कि आपके पीछे अब मुसीबत पड़ने वाली है, क्योंकि सुख दुख को लेकर आता है और दुख सुख को लेकर आता है। जीवन में आपको अगर पाना है तो खोना सीखो। जीवन में आप अगर चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले तो देना सीखो। इस बाबा के भक्त ने जो बताया है हिंदू सम्राट के लिए, हाँ ये सत्य है कि वो हिंदू सम्राट है। क्यों है? क्योंकि बाबा महाराज के भी भक्त हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बाबा महाराज से बहुत प्रेम करते हैं। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो आडंबरों में पड़े हैं, अपने आप को जाने क्या क्या समझ लेते हैं। एक बागेश्वर धाम है जिन्होंने ये नहीं कहा कि नीम करोरी बाबा को हनुमान जी नहीं कहते हैं। मुझे जब ये वीडियो प्राप्त हुई उसके बाद मैंने देखा कि बागेश्वर धाम सरकार के लिए धमकियां भी दी गई, कई वीडियो डाली गई उनके खिलाफ। तो मैंने भी अपने योगी कथा अमृत पर 3-4 वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने कहा था राजू भाई कि मैं बागेश्वर धाम सरकार के लिए जिस लायक हूँ, तन मन धन जो कुछ है संपूर्ण उनके लिए समर्पित है। देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना है तो आप सबको सहयोग करना ही चाहिए। और हम तो अपनी तरफ से तन मन धन से वहाँ सहयोग करने के लिए तैयार है बागेश्वर धाम पे। और अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम बागेश्वर धाम में बराबर डटे रहेंगे। और हम सभी हिंदू धर्म के जो युवा हैं सभी से एक आग्रह करते हैं, बाबा नीप करोरी जुड़े हुए लोग भक्तों से भी आग्रह करते हैं कि आप सब लोगों को भी इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने में मदद करना चाहिए और आगे आना चाहिए। बोलिए जय श्री राम, जय सनातन। ये सत्य है कि आप विरोध ना करें उनका, और जो विरोध कर रहे हैं वो हनुमान जी महाराज के भक्त नहीं होंगे। विरोध क्यों कर रहे हैं? आपका क्या लिया है उन्होंने? वो तो सारे ही भक्तों को सुख शांति दे रहे हैं। बाबा महाराज की कृपा है ये राजू भाई पर, जो आनंद में डूबे रहते हैं। इसी तरह से आप भी अपने जीवन में अगर खुशियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो बाबा के रंग में रंग जाइए। अब बागपत वाले भी मेरे बड़े भैया बैठे हैं, बहुत प्रेम करते हैं मैं, और बेटियां जो मेरी भतीजी हैं वो भी बहुत प्रेम करती हैं। अभी वृंदावन हम लोग साथ साथ रहे तो बेटियों ने मेरे हालचाल लिए, वीडियो कॉल पे बात हुई, क्योंकि एक परिवार का हिस्सा है। मैं फिर कहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से
कि पिछले वर्ष सिर्फ 300 राखी आई थी, इस वर्ष कम से कम 2000 राखी आएंगी, ये वादा है मेरा। मेरी बहनें इस बार राखी भेजेंगी 2000 से ज़्यादा। आइए बड़े भैया से बात करें। बड़े भैया राम जय श्री राम। राम, जय बाबा की। बाबा जी महाराज की अनुपम कृपा है, बहुत बड़ी कृपा दृष्टि है बाबा जी महाराज की। और 2 दिन हो गया आज बाबा के धाम में आए हुए, और निरंतर जब बाबा जी महाराज का स्मरण चलता रहता है, राम नाम का स्मरण चलता रहता है। सब जो है मनोज जी के चैनल के द्वारा खूब देखते हैं और खूब सुनते देखिए हैं। ये बात हम काटेंगे भैया की, झूठ बोल रहे ये हैं। झूठ नहीं बोल रहे। बड़े तो ये हैं, छोटे तो हम हैं। अरे FIR होगी तो बड़े की होगी, छोटा तो खुरापात करता ही है, शैतान होता है। झूठ कह रहे हैं, आशीर्वाद हमें देते हैं और मेरा नाम ले रहे हैं। झूठ बोले इसलिए हमने बात काट दी। आप आशीर्वाद बताइए। में कोई दिक्कत नहीं, आशीर्वाद तो संपूर्ण है। और हम कौन देने वाले आशीर्वाद? आशीर्वाद तो बाबा जी की कृपा से मिलता है। बड़ा भाई पिता के समान है। इस भाई क्या क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, ये शब्द ही नहीं है मेरे पास में मैं कुछ बोल पाऊँ। जी मेरे पास में शब्द कोश ही नहीं है कि मैं कुछ कह पाऊँ। बिल्कुल। अच्छा जी, बाकी हम भी और बच्चे भी आपकी कृपा से आपके पास भी मिले, और लड़की सबसे पहले बगैर जाने पहचाने जी। आपसे बात कर रही थी यहाँ पे। जी हैं? जी बरसात के दिनों की बात है। हमें से पूछ रही मनोज मिश्रा कौन है? मनोज मिश्रा कौन है? मैं दिल्ली में कह रहा, मगर उन्होंने वृंदावन में हमसे बोला सुबह कि पूछ रही फोन थी करना, यहाँ पर, मनोज ये मिश्रा फोन कौन है? फोन पे बोल देना कि हम चल दिए या आ रहे हैं, आना है ज़रूर। तो वहाँ से दिल्ली से फ़ोन हो नहीं पाया। मैं चला गया वॉशरूम, और लड़की बात कर रही है, मुझे आवाज़ सुन रही है वहाँ पे बाथरूम के अंदर। ये पापा जी ये मैं तो जानता हूँ, तुम जानो, तुम पहचानो। तो बहुत बड़ी कृपा है उसके ऊपर, तो अनन्य कृपा है महाराज जी की, उस लड़की के ऊपर अनन्य कृपा है। और ये सारे काम जो बाबा जी महाराज चला रहे हैं, हम उन्हीं का दिया हुआ खा रहे हैं। हमारी इतनी सामर्थ्य कहाँ कि हम उनको भोग अर्पित कर सकें। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है, हम उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं को ही भोग अर्पित करते हैं। और क्या कहूँ बाबा जी महाराज के विषय में, साक्षात हनुमान जी हैं बाबा जी महाराज। जितना मैंने पढ़ा सुना और लोगों के संपर्क में आया, आपके माध्यम से मेरा संपर्क दायरा जो है बाबा के भक्तों के बीच जो बढ़ता जा रहा है। जी 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 वृंदावन में भी जोधपुर वाले मिले, और यहाँ पे भी जयपुर वाले भी मिले, और वहाँ अकबरपुर में जयपुर वाले मिले। जी ठीक है। और जी अब महाराष्ट्र से मिले, बीड के, वहीं वृंदावन धाम में, इसमें 26 जनवरी में। जी जी और कानपुर वालों से संपर्क जो आपके माध्यम से हुआ। जी और आज जो है हम और कानपुर वाले ऐसे हैं त्रिवेदी जी जी कि 24 घंटे साथ, मतलब पूरे दिन में उनके 50 नहीं तो 20 कॉल तो आ ही गए हों। ये कांटों में का अपने कमरे में, वहीं आश्रम में बैठे उसी कमरे में। बड़े भाई हमें गर्व है कि हमें बाबा महाराज ने बड़े भाई भी दिए हैं, छोटे भाई भी दिए हैं, बेटियां भी दी हैं, बहनें भी दी आप हैं। सबसे जो संपर्क ये कृपा है बाबा की। हैं? तो इन्हीं के थ्रू तो हुआ। लेकिन एक चीज़ है बड़े भैया, जी इस छोटे भैया पर अपना आशीर्वाद सदैव रखना। हम क्या कह सकते क्या नहीं कह सकते, हमारा आशीर्वाद कह लो, कुछ भी कह लो, हम तन मन धन से आपके साथ हैं। जय हो। हर प्रकार से आपको अगर कोई कहीं आपत्ति आती है तो हम आपके साथ तैयार खड़े हैं, हर तरीके से। जी किसी से ना कोई डरने की जरूरत है ना कुछ है, कैसे भी। और जब जुड़े भक्ति मार्ग से है तो सबसे प्रेम करना है। भक्तजनों, जब बड़े भैया जो मेरे पिता समान है अपना आशीर्वाद दे चुके हैं तो टेंशन किस बात की। आप भी कोई चिंता नहीं, कोई चिंता बाबा नहीं। के धाम में
चाय चल रही है, आप भी चाय पिए आके। ये प्रसाद की चाय है, क्योंकि बाबा के धाम में आप कुछ नहीं कर सकते हैं बिना बाबा के मर्जी की। और बड़े भैया भी हमारे चाय ले रहे हैं, देख लीजिए। ऐसा ना हम बाद में मना कर दें नहीं लीजिए, इसलिए दिखा हम बराबर रहे। चाय बराबर। हाँ, तो अब सब मिलके एक बार जयकारा बोल दें बाबा महाराज का। जय नीम करोली महाराज जी की जय। बोलो बाबा लक्ष्मण दास पुरी की जय। बागेश्वर धाम की जय। सनातन धर्म की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। गौ